की गाड़ी आई हमरे गांव, सुन लो हमरे भैया, डर बच्चे पे अब होगा इलाज, जो बीमार होगी गैया। MVU मतलब? अरे मोबाइल वेटनरी यूनिट। अच्छा, और ये करेगी का? पशु चिकित्सक आएंगे हमरे द्वार, मुफ्त इलाज जो होगा पशु बीमार, जांच के साथ मुफ्त दवाई भी मिलेगा रे भैया। 1962 नंबर को याद कर लो ओ मैया। 1962? हाँ 1962। 1962 पे कॉल लगाओ, MVU को घर अपने बुलाओ, इस नंबर से टेलीमेडिसिन का लाभ उठाओ रे भैया। MVU की गाड़ी आई हमरे गांव, सुन लो हमरे भैया, डर बच्चे पे अब होगा इलाज, जो बीमार होगी गैया। टीकाकरण करेला गारी, बांझपन के समाधान भी, आधुनिक यंत्रन से होला कृत्रिम गर्भाधान भी। सरकार की ई सुविधा का लाभ उठा लो रे भैया। MVU की गाड़ी आई हमरे गांव, सुन लो हमरे भैया। पशुपालकों को सरकार का उपहार, मोबाइल पशु चिकित्सा वैन आई आपके द्वार। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जनहित में जारी। पशुपालन और डेयरी विभाग इकाई भारत सरकार द्वारा पशुओं का निःशुल्क इलाज मोबाइल वैन से किया जा रहा है। जलालगढ़ प्रखंड के विभिन्न पंचायत में मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाई के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में इकाई स्थापित की गई है, जिसके तहत एक मिलिट्री वैन में पशु चिकित्सक के साथ चिकित्सा में सहयोग हेतु एक प्राइवेट एवं गाड़ी चालक का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर प्रमोद प्रसाद मेहता ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि पूर्णिया जिले में सभी प्रखंडों में एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कार्यरत रहेंगे, जो अपने प्रखंड में प्रत्येक दिन 2 राजस्व ग्राम में शिविर लगाकर बीमार पशुओं के लिए सलाह और पशुओं का इलाज करेंगे। जलालगढ़ प्रखंड के डोकरेल गांव एवं कचनहर गांव में पशुपालकों का निःशुल्क इलाज एवं सलाह दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि पशुपालकों को हेल्पलाइन नंबर 1962 पर संपर्क करना है। डॉक्टर के संग पारावेट सुमन कुमार, चालक मुकेश कुमार थे। भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सालय इकाई की निःशुल्क सेवा पर पशुपालकों में काफी खुशी देखी गई है। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज के लिए कुमार पंकज आनंद की खास रिपोर्ट। ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग गांव-गांव तक पहुंच पाते हैं और बीमार पशु जो हमारे सामने आएंगे उसका मुफ्त चिकित्सा करेंगे। कोई भी रुपया इसमें नहीं लगता है, नाम लिखाई भी नहीं लगता है, दवाई फ्री आती है। ऐसे भारत सरकार जो है NGO की हैंडओवर किया है। NGO द्वारा हम लोग इसमें आए हैं। एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर जिसको प्राइवेट कहा जाता है, एक ड्राइवर दिया है। तो हम लोग हर ब्लॉक में जो है प्रतिदिन 2 गांव का चयन करते हैं। हेडक्वार्टर में इसका चयन हो जाता है कि इस माह में कितना गांव करना है। तो हम लोग यहाँ 30 दिन में हुआ तो 60 गांव कवर करेंगे। हो सकता है जिस ब्लॉक में कम गांव होगा तो एक रिपीट भी हो सकता है उस माह में, तो और भी बढ़िया हो गया। रिपीट होता है तो लोग को पहले बार जान गया, दूसरे बार जानवर लेके आता है। बीमार पशु का तत्क्षण ही मुफ्त में इलाज किया जाता है। सर इसमें पालतू पशुओं को ही रखा जाता है या? पालतू पशु को तो क्या ही जाएगा, ऐसे जंगली पशु के लिए हम लोग इलाज तो करेगा वेटनरियन, लेकिन उसके संरक्षण में, वन विभाग के संरक्षण में मेन उद्देश्य है हम लोगों का पशुपालक जो पालते हैं, बकरी हो, भैंस हो, पारा हो, गाय हो, घोड़ा हो, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी, सबका इलाज पशु चिकित्सकों के द्वारा ही हुआ आता है। और हम लोग सबसे बड़ी बात है कि उसको उचित सलाह मिले। कोई आदमी कहेगा कि गर्भवती है नहीं पड़ना चाहिए सुई, दूध लगता है सुई नहीं पड़ना चाहिए, कृमि का दवाई कब कब देना चाहिए जो हमें स्वस्थ हो, ये सब जानकारी अभी भी गाँव में नहीं है। अभी कल हम लोग एक गाँव गए थे तो बोला कि सुई लगने से ना बीमार हो जाएगा। तो हम लोग समझाए भाई सुई तो बना है ठीक करने के लिए, बीमार होने के लिए तो नहीं पड़ा है। आप लोग विश्वास करके एक बार दिलाइए जो बीमार है, उसके बाद आप फिर इस भाषा को बोलिएगा। तो बहुत आदमी समझ भी गए, लाए भी जानवर को, लेकिन इस तरह का है अभी भी
लोगों में जानकारी उतना नहीं हुआ है। मान लेते हैं सर कि अगर किसी गांव में संक्रमित हो गया है कोई पशु और वैसे पशुपालक जो उस बीमारी के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है, इस संबंध में अगर आपसे संपर्क या फिर 1962 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उसका संपर्क करके तो तत्काल चिकित्सा जो है उपलब्ध हो सकेगी इससे? जी हो जाएगी। उसमें हम लोग थोड़ा सा अंतर करेंगे कि यहाँ का स्थायी जो डॉक्टर्स हैं उनको पहले भेजेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह का संक्रमण है। ऐसे भारत सरकार ने पहले से ही 5 प्रमुख संक्रमित रोग का टीका चालू कर दिया है, जिसमें आपका गला घोंटू है, नंगड़ा बीमारी है, आपको चपचपिया है, ब्रुसेलोसिस है, पीपीआर है। ये पहले से ही हम लोगों के प्रयास से, बहुत पहले तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया जब हम नौकरी में थे, अभी तो हम रिटायर कर गए हैं, तो हम लोग बहुत ही प्रयास किए तो भारत सरकार मान गई और ये 5 प्रमुख जो है इनका टीकाकरण समयबद्ध से होता है। बहुत सा कंट्रोल भी हुआ है इससे। पहले गला घोंटू और नंगड़ा बीमारी बहुत था, अब देखना बहुत कम मिलता है। तो सर अभी आप लोग कौन से गांव में हैं और मतलब अभी किस प्रक्रिया के तहत यहाँ पे भी काम हो रहा है? अभी डकरेल में हम लोग शिविर, जो प्रक्रिया है कि हर दिन जो है 2 गांव में हम लोगों को शिविर लगाना है। अभी डकरेल है, थोड़ा देर के बाद हम लोग जो है सेकेंड हाफ में कचनहर बोलता है वहाँ जाएंगे। पहले हम लोग गांव में जाते हैं, हर जगह घूम करके जहाँ तक उसका गांव का एरिया है सायरन बजाते हुए आगाह कर देते हैं। फिर एक जगह बैठ करके शिविर लगाते हैं। जो बीमार पशु है लाता है, कहीं कहीं बीमार नहीं होता है तो उनको सलाह देते हैं कि भाई आप उचित समय में फलना दवाई दें। तो क्या परिचय हुआ आपका? मेरा डॉक्टर प्रमोद प्रसाद मेहता हुआ। हम जो है 2020 में जिला पशुपालन पदाधिकारी कटिहार से रिटायर हुए हैं। लगभग हम लोग को लगता है कि इस सेवा में हम लोग 83 से हैं, 1983 से हैं, 2020 में रिटायर भी कर गए। तो सरकार की मंशा थी कि इसमें एक्सपीरियंस डॉक्टर को दिया जाए, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर इतने दिनों से आप पशु के डॉक्टर हैं, ज्यादातर समस्या पशुओं में किन बीमारी को लेकर ज्यादा रही है? ज्यादातर जो है न अनभिज्ञता के कारण हो रहा है। जानकारी नहीं है कि जब बच्चा जन्म लिया तो कब कृमि की दवाई देना चाहिए, कब विटामिन देना चाहिए। गर्भवती हुआ तो कब उसका थन बढ़ाने का देना चाहिए, कृमिनाशक कब दवाई देना चाहिए, नहीं मालूम है। इसी के तहत मेन जो कारण है कृमिनाशक दवाई नहीं देने के कारण ही दिक्कत हो रहा है। लोग तो सर अपने जानवरों को इस तरह की दवाइयों के परहेज से बचते होंगे, लेकिन अगर उनको जागरूक करना हो तो क्या कुछ सलाह देंगे ऐसे किसान या पशुपालक भाइयों को? ऐसे हम सलाह देंगे कि आप जरूर ही पशु चिकित्सकों से भेंट करें। हमको जब फील्ड में फीडबैक मिल रहा है, ये डायरेक्ट चले जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं कि कृमि का दवाई दे दीजिए। तो बेचारा जो जन्म है कृमि की दवाई दे दिया, हो सकता है उसका एवर्सन भी हो जाए, सलाह नहीं ले पाते हैं। सलाह तो हम लोग ये देना चाहेंगे कि जन्म लिया उसके 15 दिन का जब उम्र होता है उसी दिन से कृमिनाशक दवाई देना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं लोगों में जानकारी का बहुत ही अभाव है। ये स्कीम जो निकाला है हम लोगों को जैसे दिया है, कौन सा स्कीम है सर ये स्कीम तो है कि फ्री कॉल पर हमको सेवा करना है, लेकिन अभी उसको डाइवर्ट करके ग्रामीण स्तर पर भेजा गया है। इसमें चिकित्सा मेन उद्देश्य है कि लोगों का फ्री में चिकित्सा हो जाए। फ्री में हम लोग टीकाकरण लगाए, अब फ्री में चिकित्सा हो जाए गांव-गांव पहुंच करके, यही मेन उद्देश्य है इसका।